भारत माता की, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की। कार्तिक उरांव अमर रहें, कार्तिक उरांव अमर रहें। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के इस त्रिवेणी संगम मांझाटोली की पवित्र भूमि में अंतर्राज्यीय जन सांस्कृतिक समागम समारोह का आयोजन हुआ है और आज आशीर्वचन देने के लिए हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी यहां पर विराजमान हैं। मैं छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता और आज बहुत संख्या में छत्तीसगढ़ से यहां पर आए हैं, उनके तरफ से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आप सबसे निवेदन होगा कि एक बार करतल ध्वनि से महामहिम का स्वागत करेंगे। निश्चित रूप से आज का ये आयोजन हमारे जनजातीय संस्कृति को सहेजने के पुनीत उद्देश्य से हुआ है। ये सफल होगा। महामहिम राष्ट्रपति महोदया जनजातीय समाज ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश की गौरव हैं। जब हम उनको पनडुब्बी बागसीर में देखते हैं, उनको सुखोई और तेजस विमान में सवारी करते देखते हैं, तो संपूर्ण देश और जनजातीय गौरव समाज और हमारी बेटियां गौरव से बहुत प्रेरित होती हैं। और आज जब इस समागम में हम उपस्थित हुए हैं तो भगवान बिरसा मुंडा जी की स्मरण होता है। भगवान बिरसा मुंडा जो मात्र 25 वर्षों में अंग्रेजों के अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 15 नवंबर उनकी जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया है और आज 15 नवंबर को पूरा देश जनजातीय गौरव दिवस मनाता है। अभी अभी हम लोग छत्तीसगढ़ में भी जनजातीय गौरव दिवस सरगुजा के अंबिकापुर में भव्यता से मनाए हैं और हमारे छत्तीसगढ़ का सौभाग्य कि हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदया उस महोत्सव में पधारी थी। हम सब लोगों को आशीर्वचन उनका मिला। ये हम लोगों के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय था और आज हमारे छत्तीसगढ़ में भी जनजाति संस्कृति को सहेजने के लिए लगातार काम हो रहे हैं। मैं आदरणीय महोदया को बताना चाहूंगा कि हमारा छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से पीड़ित था। हमारा जो बस्तर क्षेत्र जो केरल प्रदेश से भी बड़ा क्षेत्र है, जिसको हम धरती का स्वर्ग कह सकते हैं, लेकिन नक्सलवाद के कारण वहां पर विकास पहुंच नहीं पा रहा था। आज डबल इंजन की सरकार है और हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण बस्तर क्षेत्र में भी हम लोग शांति बहाल करने में कामयाब हो रहे हैं। वहां नियत नीलानार योजना के माध्यम से लगातार सुरक्षा कैंप खुल रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के जवानों को भी और केंद्रीय जवानों को भी जो संयुक्त ऑपरेशन करके नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, उनके साहस को भी नमन करना चाहेंगे। लगातार सफलताएं ऑपरेशंस में मिल रही हैं और 400 गांव से ज्यादा गांव को हम लोग
आबाद कर चुके हैं, जहां कोई जाते नहीं थे। आज वहां सड़क, बिजली, पानी, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, वहां पर स्कूल, अस्पताल, सबकी व्यवस्था हम लोग कर पा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है। उसके बाद छत्तीसगढ़ के तेजी से विकास करने में हम सब लोग सफल होंगे। हम लोग छत्तीसगढ़ में पर्यटन को नई उद्योग नीति लाए हैं। इससे हमारा जो जनजातीय क्षेत्र है बस्तर और सरगुजा, वहां भी हमारे भाई बहनों को विकास में और आगे ले जाना चाहते हैं। अभी अभी बस्तर ओलंपिक का आयोजन हुआ था। हमारे उस क्षेत्र के भाई बहनों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए 3,91,000 इस साल हमारे भाई बहन इसमें शामिल हुए, जो कि इस बात का प्रमाण है कि उस क्षेत्र के लोग नक्सलवाद से मुक्ति चाहते हैं और विकास की मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं। हम लोग अपनी आदिवासी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए नया रायपुर में शहीद वीर नारायण सिंह के नाम से एक बड़ा म्यूजियम, ट्राइबल म्यूजियम बनाए हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के अंदर जो 14 आदिवासी क्रांति हुई अंग्रेजों के खिलाफ में, उसका सचित्र चित्रण है। पूरे देश का पहला वो डिजिटल म्यूजियम है। कभी जाएं तो उसको देखें। माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हमारे प्रदेश के स्थापना दिवस 1 नवंबर को उसका लोकार्पण किए हैं। और बड़ा सौभाग्य का विषय है कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो 3 बार हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, वो झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य का भी निर्माण किए हैं, इस दृष्टि से कि यहाँ पर हमारा जो जनजाति समाज है वो तेजी से विकास करे। और पहली बार उन्होंने भारत सरकार में जनजाति कल्याण मंत्रालय का भी गठन किया है। तो आप सबसे आग्रह होगा कि हम सब लोग आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो सपना देखे थे हम सब लोगों के विकास के लिए, उसमें हम लोग तन मन धन से जुटकर अपने दोनों प्रदेश को आगे बढ़ाएं। और आज के इस अवसर में सौभाग्य का विषय है कि हमारे झारखंड के गवर्नर आदरणीय संतोष गंगवार जी, हमारे छत्तीसगढ़ के गवर्नर आदरणीय रमन लेका जी, और इस आयोजन समिति के अध्यक्ष श्री शंकर उरांव जी भी हैं। उनको भी हम अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। और मैं महामहिम को बताना चाहूंगा कि आज हमारे छत्तीसगढ़ से हमारे प्रदेश के एक मंत्री रामविचार नेताम जी, 2 सांसद रायगढ़ के राधेश्याम राठिया जी, सरगुजा के चिंतामणि जी, 2 विधायक जसपुर से रायमुनि भगत, हमारे पत्थल गांव से गोमती साय, और बहुत सारे लोग हमारे छत्तीसगढ़ से आपके दर्शन के लिए यहाँ पर पधारे हैं। मैं फिर से एक बार छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता की तरफ से आप सबका आपका धन्यवाद करते हुए, आपका स्वागत करते हुए, और इस गरिमामय कार्यक्रम में हमें बुलाए, इसलिए शिव शंकर उरांव और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय झारखंड, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा महामहिम राज्यपाल झारखंड श्री संतोष कुमार गंगवार जी को यहाँ पर आएं और हमें संबोधन से ओतप्रोत करें। परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदया जी, छत्तीसगढ़ के माननीय राज्यपाल श्री रमन लेका जी, छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, यहाँ पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, श्री शिवशंकर उरांव जी, पूर्व झारखंड विधानसभा सदस्य तथा अध्यक्ष आयोजन समिति, उपस्थित सभी अतिथिगण, कलाकारगण,
संस्कृत प्रेमी भाइयों बहनों, उपस्थित जनसमूह, प्रेस व मीडिया के मेरे मित्रों, रौरे मन के जोहार। सर्वप्रथम मैं परमवीर चक्र से सम्मानित शहीद लांस नायक अल्बर्ट एक्का जैसे वीर सपूत एवं बहुमुखी प्रतिभा के धनी महान जनजातीय नेता डॉक्टर कार्तिक उरांव की इस पावन भूमि पर आगमन है तो झारखंड की जनता की ओर से माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। इस अवसर पर मैं छत्तीसगढ़ के माननीय राज्यपाल श्री रमेन डेका जी, माननीय केंद्रीय जनजाति मंत्री श्री जुएल ओरांव जी तथा छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का झारखंड के इस पावन भूमि पर अभिनंदन करता हूं। साथ ही विभिन्न राज्यों से आए कलाकारों एवं संस्कृत प्रेमियों का भी स्वागत करता हूं। गुमला की यह धरती केवल संस्कृति और परंपरा की ही नहीं बल्कि साहस, संघर्ष, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति की भी प्रतीक है। माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपका यह प्रवास राज्य के लिए अत्यंत प्रेरणादायी है और यहाँ की जनता के लिए गर्व का विषय भी है। यहाँ मैं ये साझा करना चाहूँगा कि 31 जुलाई 2024 को झारखंड राज्य के राज्यपाल का पदभार ग्रहण करने के उपरांत मैंने राज्य के लगभग सभी जिलों के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों का